बच्चों क्वेश्चन है सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए हमको इंपीडेंस का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला और फेज रिलेशनशिप का फॉर्मूला डिराइव करना है, करंट और वोल्टेज के बीच की फेज रिलेशनशिप का, और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बना लें सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में एल, सी और आर सीरीज में लगे हुए हैं एक एक्सटर्नल ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। ये है एल, एल मतलब इंडक्टर, सी यानी कि कैपेसिटर और आर यानी कि रेजिस्टर। ये तीनों लगे हैं यहां पे सीरीज में। ठीक, ये तीनों लगे हैं यहां पे सीरीज में, एल, सी, आर। अब तीनों सीरीज में हैं तो करंट क्या होगा? करंट तीनों के लिए बिल्कुल सेम होगा क्योंकि सीरीज में करंट होता है सेम। यहाँ पे अपने को एक डायग्राम बनाना है तो जरा थोड़ी सी जगह यहाँ पे, इतना बड़ा इरेजर कहां से आ गया, यहाँ पे थोड़ी जगह खाली करी जाए और इस सर्किट को थोड़ा सा लंबा कर लिया जाए यहाँ तक। ठीक है, ये तो तीनों में करंट क्या होगा? सेम होगा क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो करंट तीनों के लिए हम बना देते हैं, ये रहा हमारा करंट तीनों के लिए आई। ठीक है, आई और आई। अब बनाते हैं वोल्टेज। वोल्टेज आप जानते हो कि इंडक्टर में लीड करता है बाय एन एंगल पाई बाय 2। तो VL जो इस इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज है, यहां से लेकर यहां तक ये जो वोल्टेज है इसको VL ले लेते हैं। देखो ये तीनों सीरीज में है तो करंट तो सेम होगा तीनों के अक्रॉस, बट वोल्टेज थोड़ी ना सेम होगी। तो वोल्टेज यहां पे हम VL ले लेते हैं, ये है वोल्टेज VC और ये है वोल्टेज VR। ठीक, तो वोल्टेज जो है वो लीड करती है इंडक्टर में, बट वोल्टेज कैपेसिटर में लैग करती है बाय एन एंगल पाई बाय 2। तो यहां पे वोल्टेज हम ले लेते हैं ऐसे, और इंडक्टर रेजिस्टर में जो वोल्टेज है वो सेम फेज में होती है एज करंट। अब अगर मैं इस और इस डायग्राम को कंबाइन करूं तो सोचो कैसा डायग्राम बनेगा। इस तरफ करंट रहा आई, ये, और ऊपर की तरफ वोल्टेज है, ऊपर की तरफ वोल्टेज है VL, ये रही, और नीचे की तरफ वोल्टेज है VC, ये। तो ये VL है और ये VC है। ठीक, अच्छा, और VR किस तरफ है? VR भी इसी तरफ है। वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो करंट से काफी ज्यादा होता है। तो लेट्स डू वन थिंग, ये जो करंट वाला हमने एरो बनाया है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, और यहां पर VR जो वोल्टेज है रेजिस्टर के अक्रॉस, ये रही वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस। करंट आपका छुप गया है, इसको VR लिख लेते हैं। करंट आपका छुप गया है तो जरा पीला वाला एरो इसके ऊपर बना दिया जाए, ये रहा I। इन तीनों को कंबाइन करके ये बन जाएगा। अब VR, VL और VC इन तीनों की हम नेट वोल्टेज निकालें सबसे पहले। तो VL और VC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि VL जो है वो VC से बड़ा है। कोई तो बड़ा होगा ना दोनों में से, तो हम ये मान लेते हैं कि जो VL है वो VC से बड़ा है। तो ऊपर की तरफ अपने को एक नेट मिलेगा इधर, जो कि होगा VL माइनस VC, और VR तो इधर है ही है, VR, और I तो इधर है ही I। ठीक, अब बची हमारे पास दो वोल्टेजेस, VL माइनस VC इस तरफ और VR इस तरफ, और दोनों किस में है? दोनों है 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का नेट वोल्टेज निकालने के लिए अब अपने को अप्लाई करना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ। थोड़ा सा इस वाले डंडे को चलो पहले बनाते हैं, ये और ये। ठीक है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, और इन दोनों का जो नेट वोल्टेज है वो यहां पे आएगा इस तरफ कहीं पर, और उसको हम ले लेते हैं
V, उसको हम ले लेते हैं V। और ये जो नेट वोल्टेज और करंट है इसके बीच का जो एंगल है यही तो है ना फाई, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो ये जो V होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये V होगा अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। सिंस VL क्या है, VL है I इंटू XL। ओम्स लॉ अगर हम लोग लगाएं सिर्फ इंडक्टर पे, इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, तो VL होगा I इंटू XL, VC होगा I इंटू XC और VR होगा I इंटू R। सो V हो जाएगा I इंटू XL माइनस I इंटू XC स्क्वायर प्लस I इंटू R का होल स्क्वायर। अब I यहां से कॉमन लेंगे, आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक आई स्क्वायर यहां होगा, पूरे में से आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा जो रूट के बाहर आके I हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो XL को लिखेंगे, XL को हम लिखेंगे, सॉरी I को इधर ले आओ, V बाय I अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और V बाय I क्या होता है, ओम्स लॉ लगाओ, V है इसका वोल्टेज, I है इसका करंट, तो V बाय I क्या होगा, एक ऐसी क्वांटिटी जो यहां पे रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही हो, उस क्वांटिटी को बोला जाता है इंपीडेंस। इंपीडेंस जो सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करती है क्वांटिटी, उसे बोला जाता है इंपीडेंस। और उसका फॉर्मूला क्या है ये यहां पे हमने निकाला, जो XL, XC और R तीनों पे डिपेंड करता है कुछ इस तरीके से। तो ये इंपीडेंस का यहां पे फॉर्मूला है इस वक्त जो यहां पे डिराइव हो चुका है। ठीक, Z इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि जो सीरीज एलसीआर सर्किट का जो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती है जो क्वांटिटी, वो इंडिविजुअली तीनों के रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड करती है कुछ इस तरीके से। तो यहां पे बोला है इंपीडेंस, तो इंपीडेंस तो आ गया। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब I क्या होगा, सीधा I होगा हमारा V बाय Z, है ना, I इधर ले जाओ और ये पूरा Z है तो I होगा V बाय Z, तो I अपने को मिल गया V बाय Z। फेज रिलेशनशिप और फिर बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। तो ये डेरिवेशन अपना क्लियर हो गया। तो अब जो भी फॉर्मूले आपको सीरीज एलसीआर सर्किट के निकालने हैं ना, वो आप निकालोगे इंपीडेंस ट्रायंगल से। इसको बोला जाता है इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या करता है, आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका देता है कि सीरीज एलसीआर के आप सर्किट के फॉर्मूले याद रख सको। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और ये वाले एंगल को लिखना है 5 और इसके बेस को लिखना है R, इसके हाइपोटेन्यूज को लिखना है Z और इसके परपेंडिकुलर को लिखना है XL माइनस XC। अब आप इस ट्रायंगल पे जो भी फॉर्मूला लगा सको ट्रिग्नोमेट्री से, कि आप cos फाई निकालो, sin फाई निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो भी फॉर्मूला आप निकाल सको वो फॉर्मूला आपके सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए भी बिल्कुल ट्रू होगा। जैसे सपोज मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा Z स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देयरफॉर Z की आपको वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
अब पीछे बोला है कि फेज रिलेशनशिप जो है वो निकालो। इसका मतलब है जो V और I के बीच का जो ये एंगल है इसको हमने निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप इस इंपीडेंस ट्रायंगल में tan phi का इस्तेमाल कर सकते हो जो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो tan phi हो गया XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, या फिर cos phi से निकाल सकते हो R बाय Z। यहां से भी phi आ सकता है, यहां से भी साइन से भी निकाल सकते हो XL माइनस XC बाय Z करके। ठीक, फिर यहां पे बोला है कि रेजोनेंस बताओ क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस। बच्चों रेजोनेंस उस कंडीशन को बोलते हैं जब XL और XC बराबर हो जाते हैं। XL और XC वो कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि Z है अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि Z की वैल्यू XL और XC के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। XL और XC का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा Z की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और XL और XC का जो डिफरेंस है वो मिनिमम 0 हो सकता है। क्योंकि इस वाली टर्म में देखो, इस वाली टर्म में स्क्वायर है XL माइनस XC का, और स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। यानी जब ये टर्म मिनिमम होगी तो Z मिनिमम होगा, Z मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम पास होगा सीरीज LCR सर्किट में से। तो Z मिनिमम कब होगा? जब XL माइनस XC 0 होगा, और XL माइनस XC 0 कब होगा? जब XL और XC बराबर होंगे, जब XL और XC बराबर होंगे। इस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस। इसमें Z मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है, और ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा। बिकॉज आप जानते हो कि XL होता है 2 पाई न्यू L और XC होता है 2 पाई न्यू C, है ना। ओमेगा L होता है ना, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, और ये 1 अपॉन ओमेगा C होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर हो जाएं उसको हम न्यू R से डिनोट करेंगे, जिसको बोला जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको इधर ले जाओ, L को इधर ले आओ, 2 पाई न्यू को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट बाद में लगाएंगे जब स्क्वायर इधर लिखेंगे, LC। तो बताओ रूट स्क्वायर उधर चला गया, इसका रूट हो गया, और 2 पाई को भी नीचे ले जाओ, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इतनी फ्रीक्वेंसी अगर होगी AC सोर्स की तो जो करंट है वो मैक्सिमम होगा सीरीज LCR सर्किट से, और उसका जो Z है वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम Z की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, वो होगी अंडर रूट R स्क्वायर, और अंडर रूट R स्क्वायर का मतलब है Z मिनिमम कितना होगा? Z मिनिमम होगा R। तो सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह ही बिहेव करता है रेजोनेंस पे, और करंट मैक्सिमम होगा। ठीक, ये सारी चीजें पूछी गई थी। इनमें से 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन छाट के अलग से भी पूछ सकते हैं आपसे कि सीरीज LCR सर्किट के इंपीडेंस का डेरिवेशन पूछ ले 3 नंबर का, रेजोनेंस और बाकी का पार्ट छोड़ दें, पूरा पूछ सकते हैं 5 नंबर में। प्लस यहाँ पे जितने फॉर्मूले लिखे हैं उन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारा पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।